और हमारे विश्वास को हम कबूल करें, घोषित करें, ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। आइए कुछ आयत पढ़ते हैं। सबसे पहली आयत पढ़ेंगे यूहन्ना 3 और 16। मुंह जबानी होनी चाहिए। आइए पढ़ते हैं यूहन्ना 3 और 16। યોહાન 3 અને 16 કેમ કે દેવે જગત પર એટલી પ્રીતિ કરી કે તેણે પોતાનો એકાકી જનિત દીકરો આપ્યો, એ સારું કે જે કોઈ તેના પર વિશ્વાસ કરે તેનો નાશ ન થાય પણ તે અનંત જીવન પામે। दूसरा भाग हम पढ़ेंगे मत्ती 2 और 11। અને ઘરમાં જઈને તેઓએ બાળકને તેની માં મરિયમની પાસે દીઠો ને પગે પડીને તેનું ભજન કર્યું। પછી તેઓએ પોતાની જોડણી છોડીને સોના તથા લોબાન તથા ગોળનું તેને નજરાણું કર્યું। और आखिरी भाग पढ़ेंगे लूका उसका 2 अध्याय 8 से 12। લૂક 2:8-12 તે દેશમાં ઘેટા પાડકો રાત્રે ખેતરમાં રહીને પોતાના ટોળાને સાચવતા હતા। પ્રભુનો એક દૂત તેઓની પાસે આવીને ઊભો રહ્યો ને પ્રભુના ગૌરવનો પ્રકાશ તેઓની આસપાસ દેખાયો અને તેઓ ઘણા ભયભીત થયા। દૂતે તેઓને કહ્યું કે બીહો માં, કેમ કે જુઓ હું મોટા આનંદની સુવાર્તા તમને કહું છું અને તે સર્વ લોકોને માટે થશે, કેમ કે આજ દાઉદના શહેરમાં તમારે સારું એક તારનાર એટલે ખ્રિસ્ત પ્રભુ જન્મ્યો છે। તમારે સારું એ નિશાની છે કે તમે એક બાળકને લુગડામાં લપેટેલો ગભાણમાં સૂતેલો જોશો। आइए हम दुआ करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। आज प्रभु यीशु आपने हमें इकट्ठा होने के लिए अनुग्रह दिया, आपने ये मौका दिया, साथ में मिलकर हम आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें और आपकी हजूरी में आए आपके लहू के द्वारा, आपके नाम में। और हमारे आसमानी पिता, इस समय आपके वचनों को हम सुने। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा को आप हम पर उंडेल दें, ताकि पवित्र आत्मा इस वचन की सच्चाई में हमें लेकर जाए, ताकि हम किसी भी इंसान की नहीं लेकिन प्रभु यीशु आपकी आवाज हम सुनने पाए। आप बोले और महिमा सिर्फ और सिर्फ आप ले। हम अपने जीवनों को आपके हाथों में देते हैं। आपके पास से प्रभु यीशु इस समय हम ज्ञान, बुद्धि, समझ और प्रकटीकरण की आत्मा मांग लेते हैं और मांगते हैं हमारी आंखों को आप खोलें ताकि हम आपको निहार सके, हमारे कानों को आप खोलें ताकि आपकी आवाज हम सुन सकें और आपकी मर्जी हमारे जीवनों में, हमारे बीच में पूरी हो। प्रभु यीशु और सारा आदर, सारा मान, सारी महिमा जिसके लायक सिर्फ आप हैं, आप ही के हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, साथ में कहेंगे आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। बैठ सकते हैं अपनी जगह। मैसेज को आप क्रिसमस का मैसेज बोलो या गुड फ्राइडे का बोलो, सब कुछ है, लेकिन जो बात परमेश्वर ने मेरे दिल में डाली वो आपके साथ आज मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले तो हम इस बात को जानते हैं कि क्रिसमस हमको याद दिलाती है कि प्रभु यीशु ईश्वर होने के बावजूद उन्होंने ईश्वर होने का पकड़े न रखा, लेकिन इंसान बनकर चले आए। आमीन। लेकिन आज हम उस बात पर जाना चाहते हैं कि क्यों आए तो सही, लेकिन क्यों, उसके ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहते हैं। लेकिन आगे बढ़े उसके पहले बाइबल हमें एक बात बताती है, उसके ऊपर थोड़े से कमेंट देकर हम अपने मूल विषय पर आना चाहते हैं। बाइबल हमें बताती है कि जब यीशु मसीह पैदा हुए तो कुछ समय के बाद वहां पर कुछ मागी, गुजराती में मागी, हिंदी में मंजूसी, ओके, इंग्लिश में मेजाय। तो मंजूसी कई बार लोगों को लगता है मंजूसी, लेकिन कुछ लोगों के लिए हिंदी में बोलना पड़ता है मंजूसी यानी मागी। कुछ मंजूसी वहां पर आए और लिखा है
कि प्रभु यीशु जिस घर में थे उस घर में वे गए और उस घर में जाकर उन्होंने सोना, मोर और लोबान प्रभु यीशु को अर्पण किया। अब अच्छी तरह से अगर पढ़ेंगे तो बाइबल तो हमें यूं नहीं कहती है, ट्रेडिशन हमें यूं कहती है कि 3 मागी थे, लेकिन बाइबल हमें यूं नहीं बताती है कि 3 थे। लेकिन लेटेस्ट फाइंडिंग्स, अगर लेटेस्ट बातों को स्टडी किया जाए तो इतना समझ में आता है कि ये 3 से ज्यादा थे। उतना ही नहीं कि सोना, मोर और लोबान, अगर आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो लिखा है दे टुक आउट गिफ्ट्स फ्रॉम द ट्रेजर्स, ऐसा लिखा है, यानी खजाना लेकर आए थे। ये लोग थे कौन? ये लोग अगर इतिहास को स्टडी करेंगे तो ये सभी के सभी, खैर एक मान्यता ऐसी भी है कि एक पर्शिया यानी ईरान से था, 3 अगर थे तो एक ईरान से था, एक इंडिया से था, एक चाइना से था। लेकिन लेटेस्ट फाइंडिंग्स हमको बताती है कि नहीं, इंडिया और चाइना से नहीं थे, ये सिर्फ ईरान से ही थे, क्योंकि ईरान में मागी या तो मंजूसी लोगों का एक ग्रुप हुआ करता था। और ज्यूइश हिस्ट्री हमको बताती है कि ये शुरू करने वाला सबसे पहला मंजूसी दानियल खुद था। जब वो खुद पर्शिया में या तो मिडीस के राजा के का दाहिना हाथ था, दानियल जब वहां पर था, तो ऐसा ज्यूइश हिस्ट्री हमको बताती है। तो ये लोग एस्ट्रोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, खगोल शास्त्री जिन्हें कहिए, तारों की और सबकी मूवमेंट्स। इसके ऊपर मैंने काफी बार बोला है, आज मैं नहीं जाऊंगा इसके अंदर, लेकिन बाइबल अच्छी तरह से पढ़े तो एक विषय है, जिस सब्जेक्ट है जिसको बोलते हैं गॉस्पल इन द स्टार्स। परमेश्वर ने पहले से ही सब कुछ सितारों में रख दिया है। गलती यहां पर लोग करते हैं, क्योंकि अगर कॉन्स्टेलेशंस को, ग्रहों को अगर आप स्टडी करोगे तो समझ में आएगा सबसे पहला ग्रह, एक औरत बच्चे को जन्म देती है और सबसे आखिरी ग्रह वो सिंह का है, ओके, वर्गो, शायद उसको वर्गो बोलते हैं। तो सबसे पहला वचन बाइबल में परमेश्वर ने जो दिया वो था शैतान के सामने, कि जो आस इंसान को दी वो थी कि एक औरत के द्वारा एक बच्चा पैदा होगा, एक लड़का पैदा होगा, और तेरे खिलाफ, शैतान तेरे खिलाफ और उसके खिलाफ मैं बैर कराऊंगा। आमीन। यहां से शुरू हुआ और खत्म कहां पर होता है? जब मसीह वापस आते हैं तो बाइबल हमें यूं कहती है वो यहूदा के कुल का सिंह है। आमीन। एनीवे, तो ये लोग स्टार्स को, सितारों को अच्छी तरह से स्टडी कर सकते थे। अगर आप इतिहास भी स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि पहले के जमाने में लोग रात को ज्यादा मूवमेंट करते थे। क्यों? क्योंकि रात को सितारों से उनको दिशा पता चलती थी, कौन सी दिशा में जाना है, कहां पर जाना है। तो पहले ज्यादातर लोग जब मुसाफरी किया करते थे तो दिन में नहीं करते थे, रात में करते थे, क्योंकि रात में उनको सितारों की मूवमेंट से, सितारों के पोजीशन से उनको दिशाएं पता चलती थी। बाइबल कहती है ऐसे ही एक सितारा को देखकर मंजूसी लोग अपना देश छोड़कर यीशु मसीह के पास में आए। अब क्यों आए? क्योंकि उन्होंने, उनके शब्दों में वो आकर क्या बोलते हैं? हमें पता है यहूदियों का राजा पैदा हुआ है, और कोई नहीं, यहूदियों का राजा पैदा हुआ है। अब इतिहास हमको ये सिखाता है कि मंजूसी लोग ये किंग मेकर थे, ये सितारों की मूवमेंट्स अच्छी तरह से स्टडी करते थे, और इनके पास इतनी बुद्धि थी और इनकी तादाद, इनका खुद की एक आर्मी हुआ करती थी। अगर इन्होंने रास्ते चलते आदमी को भी बोल दिया कि इसके बाद नेक्स्ट राजा तू होगा, तो कोई उसको उथला नहीं सकता था, कोई उसको नकार नहीं सकता था। इतने पावरफुल लोग थे। इसलिए अगर अभी हिस्ट्री स्टडी करते तो समझ में आता है कि हेरोद क्यों ऊपर नीचे हो गया, क्योंकि हेरोद वहां का राजा था और इसको पता था ये लोग कौन है। क्योंकि ये लोग पूरी आर्मी को लेकर आए थे, और आज बहुत सारे प्रूफ हैं इसके कि पूरा यरूशलेम हिल गया था, पूरी जगह हिल गई थी, क्योंकि जहां भी मंजूसी लोग आते हैं और अगर आकर इन्होंने यूं कहा कि यहूदियों का राजा हमने पैदा हुआ, उसका सितारा हमने देखा है, यानी बात खत्म हो जाती थी। उनके पास इतना पावर था, अथॉरिटी थी कि उन्होंने अगर किसी को राजा घोषित कर दिया तो फिर जो भी दूसरे राजा हैं उनका कोई सुनेगा नहीं। एनीवे, तो
उतना ही नहीं कि इनको पता था कि यहूदियों का राजा पैदा हुआ, ये वहां पर कुछ भेंट लेकर आए जो वापस जूइश हिस्ट्री हमको बताती है, यहूदी इतिहास हमको बताता है, ये दानियल की ओर से था। दानियल ने सबसे पहले सोना, मोर, लोबान अलग किया था मरने से पहले, और मंजूसी लोगों को बोला था कि जब भी ये सितारा तुम देखोगे तब उस जो राजा पैदा होगा उसको तुम मेरी ओर से जाकर इन बातों को चढ़ाओगे। और सोना, मोर और लोबान, तो सोना, मोर, लोबान जब यही भेंट चढ़ा, क्योंकि ऐसा लिखा है that took out their treasures लिखा है, यानी बड़ा खजाना इनके पास था, लेकिन उस बड़े खजाने में से इन्होंने सब कुछ मसीह को नहीं दे दिया। उस बड़े खजाने में से 3 बातें निकालकर, 3 चीज निकालकर प्रभु यीशु के आगे रखी। सोना ये बताता था, क्योंकि इनको पता था कि यहूदियों का राजा है, इनको पता था कि यहूदियों का राजा पैदा हुआ है। राजा, सोना राजा को शोभा देता है, इसलिए सोना इन्होंने चढ़ाया, ये बताने के लिए कि तुम सही में राजा हो। दूसरी बात बाइबल बताती है लोबान वो वापस एक सांकेतिक या तो एक प्रतीक था, फ्रैंकिनसेंस, कि ये जो लड़का पैदा हुआ है ये सिर्फ राजा नहीं है लेकिन ये याजक भी होगा। इसकी सेवकाई से परमेश्वर को खुशी मिलेगी, सुवास, सुगंध इसकी सेवकाई से फैलाई जाएगी लोगों के बीच में भी और परमेश्वर के सामने भी। और तीसरी बात, मोड़ આપણે ગુજરાતીમાં જેને કહીએ, इंग्लिश में मर, ये मृत्यु, ये जब कोई मर जाता था, आज भी कई घरों में जब कोई मर जाता है तो कुछ स्पेशल ऐसे सेंट वगैरह लगाए जाते हैं कि डेड बॉडी की दुर्गंध नहीं आए। तो मोर जो था वो उस जमाने में बहुत, उसकी फ्रेग्रेंस बहुत जबरदस्त रहती थी, इतनी जबरदस्त कि वो मृत शरीर पर लगाया जाता था ताकि मृत्यु की बास न आए, लेकिन वो निशानी मृत्यु की थी। तो ये जब भेंट सौगात लेकर आए, ये जैसे बता रहे थे, ये भेंट जो वस्तुएं दी ये दिखा रही थी कि यही राजा है, यही याजक भी होगा और यही अपनी जान भी दे देगा। लेकिन इस बात के ऊपर थोड़ा सा हम फोकस करना चाहते हैं। बाइबल में प्रभु यीशु को बहुत सारी उपमाएं दी गई हैं, लेकिन आज मैं चरवाहा और मेमने के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। अगर बाइबल आप अच्छी तरह से स्टडी करोगे तो कुछ बातें आपको समझ में आएगी कि कुछ बातें चरवाहे ही समझ सकते हैं, दूसरे लोग नहीं समझ सकते, या हम भी कुछ बातों को नहीं समझने पाते। मैं एक उदाहरण के साथ शुरू करूंगा। मैं स्कूल में जब जॉब करता था और एक बार हम लोग बच्चों को लेकर पिकनिक में गए। जब पिकनिक में गए हम लोग रात को वापस कबीर रोड गए थे। जब रात को वापस आ रहे थे, एक जगह पर हमारी बस रुक गई और मुझे पता नहीं था कि क्या कारण होगा, क्योंकि 7-8 बसेस थी। एकदम से एक आदमी दौड़ कर आया, मुझे बचा लो साहब, मुझे बचा लो। क्यों हुआ क्या? वो एकदम से पीछे गया और जाकर पीछे सीट के पीछे जाकर वो छुप गया। उतने में एक टीचर आए और टीचर ने बोला, सर कुछ लोग आएंगे, इसको बचा लेना नहीं तो मार डालेंगे इसको। मैंने कहा हुआ क्या? मुझे कुछ पता ही नहीं था। उतने में कुछ लोग आए, आकर होता है यही गाड़ी में घुसा है। मुझे पूछा कि कोई आया, मैंने कहा देख लो, तुमको देखना है तो ऐसा बोला, तो उनको लगा नहीं होगा, चले गए। मैं झूठ भी नहीं बोला, सच भी नहीं बोला। तो मैंने बोला आपको देखना तो देख लो, तो चले गए, दूसरी बस में गए। फिर बाद में वो टीचर मेरे पास आए और टीचर ने कहा, मैंने पूछा टीचर क्या हुआ था, क्योंकि हमको शायद 1.5-2 घंटे तक रोके रखा। फिर टीचर ने मुझे बताया, जब वहां से निकले तो उन्होंने मुझे बताया कि वो और वो जो व्यक्ति था, मुझे तो पता नहीं था कौन है, लेकिन वो आगे की दूसरी बस, हमारी साथ जो बसेस थी उसका ड्राइवर था, वो पत्ते की तरह ऐसे कांप रहा था और मुझे मार डालेंगे। हुआ क्या? जब टीचर ने मेरे साथ के जो टीचर थे उन्होंने बाद में बोला कि सर एक्चुअली हुआ था यूं कि सुबह जब हम लोग जा रहे थे तो ये चरवाहा लोग रास्ते पर भेड़ बकरियों को चरा रहे थे। इसने एक मेमने पर ट्रक चढ़ा दी, बस चढ़ा दी। सुबह से अभी तक ये लोग बैठे थे, जो गया है वापस तो आएगा, उसको छोड़ेंगे नहीं। मेरी एक भेड़ कैसे मार दी इसने। एक भेड़ के लिए सुबह से वो चरवाहे उधर ही रास्ते पर बैठे थे और बोले कि जब बस आ गई तो ये लोग उसको पहचान भी गए कि यही बस थी। शाम हो चुका था, अंधेरा हो चुका था, फिर भी बोलते उधर ही बैठे थे। ये लोग पहचान भी गए कि यही बस थी और यही ड्राइवर था उसको। और ड्राइवर समझ गया कि ये लोग चरवाहा है, मुझे नहीं छोड़ेंगे। तब से मेरे दिल में ये एक प्रश्न था कि इतने सारे भेड़ बकरियों को लेकर आप घूमते हो,
एक भेड़ बकरी अगर मर जाए तो उसके लिए सुबह से शाम तक कैसे आप बैठ सकते हैं? लेकिन एक चरवाहा ही इन बातों को समझ सकता है। तब ये बात मेरे दिल से कभी गई नहीं और बाइबल को एक अलग नजरिए से मैं समझ नहीं पाया, वो आज आपके साथ में मैं शेयर करता हूं। क्योंकि चरवाहा ही एक बात समझ सकता है। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि हम चरवाहे नहीं, तो हम तो यही सोचेंगे कि 100 बकरियों को लेकर घूमता है, एक बकरी मर गई तो इसमें क्या हो गया। लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं उत्तम चरवाहा हूं, और यीशु मसीह बोलते हैं 99 को छोड़कर एक के पीछे मैं जाऊंगा, एक को भी नाश में नहीं जाने दूंगा। ये चरवाहा ही समझ सकता है कि एक भेड़ के लिए उसकी कीमत क्या है, और एक भेड़ के लिए उसकी नजर में एक भेड़ की क्या कीमत, क्या दृष्टि है। तो बाइबल से कुछ चरवाहे आपके सामने मैं आज लाना चाहता हूं, और बताना भी चाहता हूं कि क्यों कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि दूतों ने भी यह संदेश किसी और को नहीं दिया, चरवाहों को ही दिया। सबसे पहले चरवाहों को ही बताया कि आज तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। अगर हम ज्यादा डीप में नहीं जाएं, लेकिन अगर दाऊद को देखें, दाऊद या तो बहुत सारे उदाहरण अगर हम न देखें तो दाऊद का उदाहरण, दाऊद ये चरवाहा था। दाऊद राजा बाद में बना, दाऊद गोलियात को गिराने के लिए बाद में गया, लेकिन पहले ये चरवाहा था। लेकिन आप देखो कैसा चरवाहा था, परमेश्वर ने इसको क्यों ऊपर उठाया? क्योंकि ये ऐसा चरवाहा था कि बाइबल बताती है जब गोलियात के सामने लड़ाई करने के लिए गया तो बाइबल हमें यूं बताती है, साउल पूछता उसको कि दाऊद तू कैसे लड़ाई करेगा, तू कैसे जाएगा इसके खिलाफ? लेकिन दाऊद बोलता है कि मैं एक बात जानता हूं, सही बात है मैंने ऐसी लड़ाई कभी की नहीं है, लेकिन दाऊद बोलता है कि मैंने अपने पिता के भेड़ बकरियों को चराते समय मैंने दो बातें जरूर की हैं। एक बार सिंह मेरे सामने आ गया, एक बार सिंह ने मेरे भेड़ को उठा लिया, उस सिंह के सामने में हो गया और उसको मैंने मार दिया। बोलता है दूसरी बार एक भालू मेरे सामने आ गया, उस भालू ने एक भेड़ को पकड़ लिया, तो उस भालू के पीछे में गया और उसको भी मार कर भेड़ को छुड़ा करने ले आया। फिर बोलता है हे राजा, जो यहोवा परमेश्वर ने वो सिंह और भालू मुझे दिया, वही परमेश्वर ये खतरा रहित એટલે કે बेसुनत परिस्थिति मुझे देगा। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है कि देखो ये चरवाहा था, अगर घर जाकर यूं बोलता कि पापा आज तो सिंह सामने आ गया था, क्या करूं, तो पापा भी उसको बोलता कोई बात नहीं बेटा, एक भेड़ कम हो गई कोई बात नहीं। लेकिन ये चरवाहे लोग हैं, सिंह सामने आ गया तो क्या हो गया, एक भले मेरी भेड़ नहीं है, मेरे पापा की भेड़ है तो भी क्या हो गया, मैं एक भी भेड़ जो मेरे हाथ में है उसको कम नहीं होने दे सकता। इसलिए बाइबल बताती है, दाऊद बोलता है कि मैं सिंह के सामने हो गया कि एक भेड़ भी तू, जब तक मैं हूं एक भेड़ भी तुझे नहीं ले जाने दे सकता। यहां तक कि भालू के सामने हो गया। अगर हम और आप होते तो मुझे लगता है पहले पेड़ पे चढ़ जाते या कहीं रेंज के बाहर ऐसे भाग जाते, तो ये सोचकर कि पहले अपनी जान बचा लो, 2 भेड़ से 4 भेड़ तो बाद में भी हो जाएगी भाई, मैं ही नहीं रहूंगा तो क्या, अगर भेड़ को बचाने जाऊंगा तो सिंह मुझे मार देगा। लेकिन चरवाहे का स्वभाव आप समझो, चरवाहे का नेचर आप समझो, एक भेड़ भी नहीं। वो साउल के सामने बोलता है मेरे बाप की एक भेड़ भी मैंने कम नहीं होने दी। सिंह आ गया तो सिंह का भी सामना मैंने कर लिया, भालू आ गया तो भालू का भी सामना मैंने कर दिया। आपको दूसरे खैर कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो अपनी एक भेड़ कम नहीं होने दे सकता ना, वो आदमी गोलियात के सामने भी खड़ा होकर लड़ाई कर सकता है। वो आदमी गोलियात के सामने भी जाकर यूं बोल सकता है आज तू मुझे नहीं, आज मैं तुझे मारूंगा, ताकि पूरी दुनिया खास तौर से तेरे फलिस्ती लोग जानेंगे आज भी इजराइल में यहोवा ही परमेश्वर है और यहोवा के अलावा और कोई परमेश्वर नहीं। हालेलुया। दूसरे एक चरवाहे की मैं बात करता हूं, मूसा। ये ओरिजिनली चरवाहा नहीं था, ये एक्चुअली मिस्र के अंदर मिस्र का राजकुमार था। लेकिन बाइबल बताती है 40 साल की उम्र में जब इसने इजराइलियों को छुड़ाने के लिए कोशिश की और इजरायली लोगों ने ही इसको नकार दिया, कुछ लोगों ने, तो बाइबल कहती है ये वहां से भाग गया और उसने 40 साल अब रेगिस्तान में निकाले। लेकिन कैसे निकाले?
एक चरवाहे की नाई निकाले। मूसा अपने ससुर के भेड़ बकरियों को 40 साल तक जंगल में चराता रहा। बाइबल कहती है ऐसे समय परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, और परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, परमेश्वर ने उसको बुलाया और वो मिस्र में गया और अपने लोगों को लेकर आया। यहां पर दाऊद जैसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन कुछ अलग लिखा है, मुझे इतना समझ में आता है ये वो चरवाहा है। मूसा को भी परमेश्वर ने चुना लोगों की अगुवाई करने के लिए, लेकिन ये चरवाहा था। लेकिन आप देखें मूसा भी दाऊद के जैसा था। जो चरवाहे लोग हैं, आप उनका नेचर देखें, आप उनका स्वभाव देखें कि ये अपनी एक भेड़ भी कम नहीं होने देते, इसलिए परमेश्वर उनको जानवरों से फिर इंसानों का अगुवा बनाता है। मूसा को आप देखें, बाइबल कहती है कि मूसा अपने लोगों से इतना प्यार करता था। यहां से ख्याल आता है कि ये ऐसे ही नहीं था, ये भी एक चरवाहा था। बाइबल यह कहती है कि एक समय आया जब इन्होंने सोने की मूर्ति बनाई, सोने का बछड़ा बनाया, और उसकी आराधना करते हुए लोगों ने कहा कि ये वो परमेश्वर है जो हमको मिस्र से छुड़ा कर ले आया। मूसा ऐसे ही लोगों के बारे में परमेश्वर को क्या बोलता है निर्गमन 32:32 के अंदर कि मैं जानता हूं कि इन्होंने पाप किया है, लेकिन अगर तू इनका पाप क्षमा नहीं कर सकता तो मेरा नाम भी जीवन की पुस्तिका में से मिटा दे। हालेलुया। ऐसा कोई कैसे बोल सकता है? अरे ये तो सड़ी हुई भेड़ है, लेकिन सड़ी हुई भेड़ के लिए भी अगर कोई मध्यस्थी कर सकता है, उनके लिए भी, भटकी हुई भेड़ों के लिए भी कोई खड़ा रह सकता है, तो वो एक चरवाहा ही हो सकता है। आमीन। एक भी कम नहीं बोलता है। और वो भी अगर आपको थोड़ा सा अगर अंदर में ले जाऊं, अगर एक बार जिसने स्वर्ग देख लिया हो, स्वर्ग जिसने एक बार देख लिया, बातें तो स्वर्ग की बहुत होती है, लेकिन एक बार किसी ने देख लिया। मैं एक एग्जांपल कई बार देता हूं कि जब ऐसी बात निकलती है कि गवाही मैंने देखी थी, आज लड़का बड़ा सेवक है, लेकिन वो अपनी मां के बारे में जब गवाही देता है तो ये बात जरूर बोलता है कि एक बार मेरी मां मर गई थी, और मां मर गई थी तो कुछ घंटों बाद वो वापस जीवित हुई। जब वापस जीवित हुई तो मेरी मम्मी को 3 महीने से ज्यादा समय लग गया यहां पर एडजस्ट होने में। क्यों? क्योंकि उसने स्वर्ग देख लिया था, उसने प्रभु यीशु को देख लिया था। जब वो खाना भी 3 महीने तो उसको पता ही नहीं था कि घर में पापा भी हैं, मैं भी हूं, भाई बहन भी है, क्योंकि वो किचन में खाना भी बनाती थी तो बात, लेकिन वापस क्यों भेजा? क्यों वापस भेजा? नहीं, वो ज्यादा अच्छी जगह थी, मुझे क्यों वापस भेजा? अगर एक बार आपने स्वर्ग देख लिया हो तो आप कभी वापस आने की इच्छा रखोगे नहीं। आपको कभी, क्योंकि ऐसी जगह जहां पर कोई शोक नहीं, जहां पर कोई मृत्यु नहीं, जहां सोने के रास्ते हो, मोतियों से बने दरवाजे, लेकिन सबसे विशेष जहां पर आपका उद्धार करता, आपका मुक्तिदाता, आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, उसको अगर आपने उसकी महिमा में देख लिया, वहां से वापस आने के लिए कैसे इच्छा हो सकती है? यहां तक कि मूसा को भी आप देखें, 40 दिन 40 रात परमेश्वर के सामने वो खड़ा रहा और परमेश्वर को निहारता रहा, इतना कि परमेश्वर को उसको बोलना पड़ा कि मूसा नीचे जा, तेरे लोगों ने पाप किया है। ऐसा मूसा ने तो नहीं बोला था चलो 40 दिन हो गए प्रभु मैं निकलूं, लेकिन परमेश्वर उसको बोलता है, जो स्वर्ग देख रहा है, जो परमेश्वर को फेस टू फेस देख रहा है, उसको वहां से हटने की इच्छा कैसे हो सकती है? इसके बावजूद भी 40 दिन सब कुछ देखने के बाद मूसा फिर भी, क्योंकि चरवाहा था या चरवाहे का हृदय था, वो परमेश्वर को बोलता है कि अगर तूने इन लोगों को माफ नहीं किया तो मेरा नाम जीवन की पुस्तिका में से निकाल दे। एक्चुअली उल्टा होना चाहिए, स्वर्ग देख लेने के बाद तो ऐसा होना चाहिए पूरी दुनिया खड्डे में जाए, लेकिन मैं तो प्रभु स्वर्ग में आना चाहिए। लेकिन मूसा अपने लोगों से इतना चाहता था, और एक बार नहीं दूसरी बार, गिनती 14 में लिखा है कि बाइबल हमें यूं कहती है कि जब यही लोग ने मूसा, यहोशुआ, कालेब और पूरे लोग सामने खड़े हो गए, पत्थर मार के मूसा को खत्म कर दो, मूसा को मार डालो, तभी भी परमेश्वर तुरंत उतर आया और मूसा को बोला तू बीच में से हट जा, इन सबको मैं खत्म कर दूंगा और तेरे द्वारा एक देश जाति पैदा करूंगा। मूसा उस वक्त भी बोलता है नहीं प्रभु, मैं बीच में से नहीं हटूंगा, इन्हीं लोगों को तुझे कनान में ले जाना है, इन्हीं लोगों को तूने मिस्र से छुड़ाया है, ये वो लोग हैं, अगर ये कनान में नहीं जाएंगे तो फारू कहेगा, मिस्र के लोग कहेंगे देखो इनका परमेश्वर यहां से छुड़ा कर तो ले गया, लेकिन ये कनान में नहीं ले जाने पाया। आप वहां पर एक चरवाहे का हृदय देखते हैं, एक भी भेड़ कम नहीं, एक भी भेड़ कम नहीं होने दे सकता। यहां तक कि यीशु मसीह जब यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह ने भी यूं कहा कि मैं उत्तम चरवाहा हूं, मैं उत्तम चरवाहा हूं। यहां तक कि यीशु मसीह बोलते हैं जितनी भी भेड़ पिता ने मुझे दी है, एक को भी
में कम नहीं होने दूंगा, एक भी कम नहीं। इतनी हद तक कि प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि इन भेड़ों के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं, लेकिन एक भी भेड़ कम नहीं होने दूंगा। क्यों? क्योंकि ये चरवाहे का स्वभाव या तो चरवाहे का ये नेचर हुआ करता था। लेकिन मैं आज क्रिसमस के समय आपके साथ एक कदम और आगे जाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि क्रिसमस कितनी मुश्किल थी, कितना टफ था परमेश्वर के लिए। अब देखो, भेड़, यही चरवाहा जो एक भी भेड़ कम नहीं होने देता, एक भी भेड़ नहीं, यही चरवाहे लोग जो भेड़ के लिए सिंह के सामने हो जाए, भेड़ के लिए रीछ के या तो भालू के सामने हो जाए, इन्हीं का एक नेचर में आपको, दूसरा नेचर में आपके साथ शेयर करता हूं। बाइबल हमको बताती है कि ये चरवाहे लोग, या तो मैंने एग्जांपल दिया कि एक भेड़ अगर ट्रक या तो हमारी जो लग्जरी बस थी, अगर एक लग्जरी बस ने एक भेड़ को नुकसान कर दिया तो ये लोग पूरा दिन राह देखकर बैठते रहे, उस आदमी को हम छोड़ेंगे नहीं जिसने इस भेड़ को नुकसान किया या मेरी भेड़ को नुकसान किया। ये लोग उस वक्त यूं नहीं देखते कि हमारे पास दूसरी 500 भेड़ें भी हैं, लेकिन एक भेड़ को भी हाथ कैसे लगाया, एक भेड़ को भी नुकसान कैसे हुआ, ये चरवाहे लोग नहीं छोड़ते। यही चरवाहे लोग, बाइबल हमको यूं बताती है कितना मुश्किल। अब ये सुनिए, जिसके लिए सिंह के सामने, भालू के सामने आप लड़ाई कर देते हैं, लेकिन जब फसह का दिन आए, पास्का पर्व, ओके, एक और उदाहरण देता हूं। ये लोग अपनी भेड़ों से बहुत प्यार करते थे। चरवाहे अपनी भेड़ों को किस तरह से संभालते थे? चरवाहा जो है वो बार बार या तो हर रोज अपनी भेड़ों को, एक एक भेड़ को लेगा, अपनी गोद में बिठाएगा, उसके सर के ऊपर वो हाथ घुमाएगा और तेल लेकर उसके सिर पर लगाएगा और उसके कानों में लगाएगा हर रोज। क्यों? क्योंकि नहीं तो कुछ ऐसे जंतु भेड़ों को, और जंतु कहां लगते थे? सर में और कान में, और अगर ये जंतु लग गए तो भेड़ें मर जाती थी। आज भी ऐसा है। इसलिए चरवाहे सिर के ऊपर और कान के ऊपर, याद रखना, कोई भी विश्वासी नाश में किधर जाता है, कब जाता है? ये खराब है या ये उल्टा पुल्टा सुनता है तब। आमीन। और ये खराब कब होता है? जब उल्टा सीधा सुना। इसीलिए क्या सुनते हैं, प्रभु यीशु बोलते हैं, क्या सुनते हो बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखो। तो चरवाहे इस बात को जानते थे, इसलिए चरवाहा हर रोज एक भेड़ को लेकर अपनी गोद में बिठाता और फिर उसके सर के ऊपर, इसलिए दाऊद बोलता है, सर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। अभिषेक आपको जीवन देता है, अभिषेक जंतुओं को मार देता है। आमीन। इसीलिए वो चरवाहा था, इसलिए इस बात को समझता था कि भेड़ को वो अपनी गोद में बिठाता है और सर के ऊपर उसको तेल मलता है, कान के ऊपर उसको तेल मलता है, फिर उससे बात भी करता है। वो भेड़ करे ना करे, वो उससे बात करता है, फिर एक भेड़ को भेज कर दूसरे भेड़ को। लेकिन आप सोचें, मैं जिनको पता है उनके लिए मैं इस तरह से बोलूं कि सूरत में शशि भाई या तो उनका बेटा विराज, वो एक कुत्ता ले आया घर में। अभी जब ले आया तो मैंने जब जाकर देखा, मैंने बोला निकालो इसको, घर में मत रखो, कुत्ता मत रखो। 2 महीने तक मैं भाषण देता रहा। क्यों? क्योंकि एक टाइम हमारे घर पे भी थे, हमारे घर पे बेल्जियम शेफर्ड थे, ओके, दोनों शिकारी कुत्ते थे, पेयर थी। तो हमको पता था कि कुत्ते अगर आप घर में रखो तो कितनी तकलीफ होती है। मजा तो बहुत आता है। मुझे नींद में उठाते, सुबह वही उठाते थे, दोनों मेरी चादर के अंदर घुस जाते थे, मुंह चाटने लगते थे, उठो उठो। और जब भी बाहर से आते थे तो वैसे चालू बाहर से, उनको दूर से स्कूटर की आवाज आ जाती थी। ये सब वैसे अच्छा तो लगता है, लेकिन हमको ये पता था कि उसके बाद जब भी घर में ये आए तब से मेरे पापा फिक्स हो गए। हम लोग मजाक में यूं भी बोलते थे कि पापा ने जिंदगी में हमको बेटा बेटा नहीं बोला, आज इतना बेटा बेटा इनको बोलते हैं। हमारे लिए ख्याल नहीं किया होगा उतना ये कुत्तों के लिए करते हैं। सुबह से उठते ही सुख उड़ाई सुबह पूरे, अरे हमको क्या, और दोपहर को खाना खिलाया नहीं कि उनको शाम को क्या खिलाएंगे। और हमको आज भी वो दिन याद है जब हमारे वो कुत्ते मर गए, तो
हम लोग बहुत रोए, बहुत मतलब इतना रोए। और पापा की गोद में ही वो कुत्ता मर गया। मरा हुआ चूहा उसने खा लिया था और इसकी वजह से उसको पॉइजनिंग हो गया। डॉक्टर के पास ले जाने का टाइम भी नहीं था और उसका लीवर अंदर से फट गया। और हम लोग बहुत रोए, बहुत रोए, उस दिन इतना रोए। तब रोते रोते मम्मी ने कहा आज के बाद हम कभी घर में पेट डॉग नहीं लाएंगे, क्योंकि हमको बाहर भी जब कहीं जाना होता था, मेरे पापा होटल के बहुत शौकीन थे, हर सैटरडे संडे चलो होटल में। लेकिन अभी ऐसा समय आ गया था कि आप लोग को जाना हो तो जाओ, क्योंकि इनको छोड़ के मैं नहीं आ सकता। लेकिन आपको एक कदम और आगे जाकर मैं बताऊं, मैंने शशि भाई को 2 महीने तक बोला, फिर उसके बाद मैंने बोलना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि अब माया बंधैया है, अब आपको उसके बिना नहीं चलेगा। लेकिन आप ये सोचो कि अगर किसी दिन आपको ही बोला जाए, हमारा कुत्ता तो मर गया हम देखते रहे, लेकिन अगर आपको ही बोला जाए कि आप ही उसको मार डालो, ऐसा कोई कैसे कर सकता है? फसह के दिन पास्का परवना दिवस है, चरवाहों को यही करना था। जिस भेड़ को बचपन से बड़ा किया, जिस भेड़ को हर रोज गोद में बिठाया, उसके ऊपर सर तक, उसके सिर के ऊपर तेल लगाया, कान के ऊपर तेल लगाया, अब फसह के दिन सबसे प्यारा, बाइबल बताती है खोड़ खापड़ वगैरह कोई भी दोष नहीं होना चाहिए। लेकिन यहूदी लोगों को पता था कि अगर मेरे पास 100 भेड़े हैं तो उसमें से सबसे बेस्ट कौन सी है, जो सबसे बेस्ट है उसको मैं सबसे ऑटोमेटिकली सबसे ज्यादा चाहता हूं, उसी को लेना है, उसी को खड़ा करना, उसके ऊपर चढ़ जाना और उसी का गला आपको काटना है, उसी को आपको खुद मारना है। आप कैसे कर सकते हैं? जिसको आपने बड़ा किया, जिसको आपने पाला, जिसको आपने पोसा, जिसको आपने खुद यहां तक लेकर आए, जिसको आप हर रोज देखते हैं, उसके ऊपर हर रोज आप बात करते हैं, हर रोज उसको तेल लगाते हैं, हर रोज उसका आपका प्यार उसके लिए उमड़ता है, लेकिन फसह के दिन उसी को आपको काटना है, उसी के गले को पकड़कर आपको काटना है। अगर कुछ समय के पहले एक वीडियो बहुत चलता था, लोगों ने देखा कई लोगों ने देखा भी है, पता भी है कि ISIS में 10 लोगों को पकड़ा गया था। ISIS ने 10 लोगों को पकड़ा और कैसे उनको घुटनों पे रखकर सबके गले काट दिए थे। लेकिन आप गला उसका काट सकते हो जिसको आप धिक्कार करते हैं। आप क्रूर हैं और आप धिक्कार करते हैं तो गला काट सकते हैं, लेकिन आप जिसको प्यार करते हैं उसका गला आप कैसे काट सकते हैं? आप जिसको प्यार करते हैं, जिसको आपने पाला, आपने पोसा, आपने बड़ा किया, उसका गला आप कैसे काट सकते हैं? लेकिन बाइबल हमको यूं बताती है, यीशु मसीह जब आए तो यीशु मसीह की पहचान न तो राजा की ओर थी, न तो वो याजक की पहचान थी, लेकिन बाइबल बताती है जब यीशु मसीह आए, या तो उन्होंने सबसे पहली पहचान जो यूहन्ना बपतिस्मा से उनको मिली वो ये मिली, देखो ये तो परमेश्वर का मेमना है। बाइबल हमको यूं बताती है कि चरवाहे बेथलेहम यरूशलेम के अंदर भेड़ों का बलिदान दिया जाता था और बलिदान देने के लिए उनको बेथलेहम में पैदा किया जाता था। इसलिए बेथलेहम में जितने भी भेड़ें पैदा होती थी वो पैदा मरने के लिए होती थी। दूसरे इजराइल में दूसरी जगह जो भेड़ें पैदा होती थी वो कई भेड़ें ऊन के लिए भी पैदा होती थी, लेकिन बेथलेहम में जो पैदा होती थी वो मरने के लिए पैदा होती थी। उनको वहां से यरूशलेम सप्लाई किया जाता था और यीशु मसीह ने और किसी जगह पर जन्म नहीं लिया, बेथलेहम में ही जन्म लिया। बेथलेहम में, क्योंकि वो जीने के लिए नहीं आए, वो मरने के लिए आए। लेकिन बाइबल हमको इसलिए बताती है, ये बात चरवाहों से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता था, इसीलिए चरवाहों ने दूतों ने जाकर चरवाहों से कहा, आज आपके लिए दाऊद के शहर में उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। और इसीलिए वो चरवाहों ने जाकर सबसे पहले, अगर किसी ने देखा तो चरवाहों ने देखा एक अच्छे से कपड़े में, इंग्लिश में लिखा स्पेटल्ड क्लॉथ्स, उसमें लिपटा हुआ यीशु मसीह को सबसे पहले इन्होंने देखा। मागी तो बहुत, मंजूसी लोग तो बहुत बाद में आए, 1-1.25 साल या 1.5 साल के बाद में आए, लेकिन उस वक्त अगर किसी ने देखा तो चरवाहों ने देखा। लेकिन चरवाहों ने किसको देखा? राजाओं के
राजा और प्रभुओं के प्रभु को नहीं, वो सब तो बाद में। पहले उन्होंने परमेश्वर के मेमने को देखा, परमेश्वर का मेमना जिसके बारे में परमेश्वर खुद बोलता है। अब फिर से एक बार समझना कि जिस भेड़ के लिए आप सिंह के सामने हो जाओ, जिस भेड़ के लिए आप भालू के सामने हो जाओ, लेकिन फसह के दिन उसी भेड़ को आप खुद काटने के लिए बैठो, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह के साथ यही हुआ। यीशु मसीह आए क्यों? बाइबल हमें यहां तक कि अनंत काल में भी क्या पहचान है पता है? अनंत काल में भी प्रकाशित वाक्य पढ़ो, लिखा है मेमना और उसकी कन्या, लिखा है मेमने की पहचान है। मेमना सिंहासन पर विराजमान है, वहां पर भी मेमने की पहचान है, वो मेमने के स्वरूप आए। इसलिए यशायाह 53 में भी भविष्यवाणी थी, हम सभी लोग भटक गए, सभी लोग अपने अपने रास्ते चले गए, लेकिन यीशु मसीह जब हमको छुड़ाने के लिए आए तो लिखा है જેમ ઘેટી પોતાના કાતરનારની સમક્ષ ચૂપ રહે, as a sheep is silent before its shearers, वैसे ही प्रभु अपने काटने वालों के सामने खड़ा रहा, चुपचाप खड़ा रहा। लेकिन मेरा कहने का मतलब गुड फ्राइडे के दिन क्या हुआ? देखो परमेश्वर ने यीशु मसीह के बारे में क्या बोला पता? एक बार नहीं, 2 बार बोला। पहली बार बपतिस्मा के समय आसमान से क्या आवाज आई? आ मारो वालो, सभी लोग मेरे प्यारे, पड़ा वालो, आ वाला मा वालो, ही इज माई बिलवेड सन, ये मेरा सबसे एक लौता सबसे प्यारा पुत्र है। यहां तक कि बाइबल कहती है मत्ती 17 में जब पतरस, याकूब और यूहन्ना वो पर्वत के ऊपर गए और यीशु मसीह का एकदम से वहां पर रूपांतर हो गया, तो बाइबल कहती है पतरस ने कहा तेरे लिए, एलिया के लिए, मूसा के लिए 3 तंबू बना दे क्या? लेकिन बाइबल कहती है नहीं, उस वक्त एक बादल आ गया, वहां से वापस आवाज आई, आ मारो वालो दिकरो छे, ये मेरा चहेता लड़का है, बेटा है, इसका तुम सुनो, तुम अपना मत सुनाओ, तुम इसका सुनो। बाइबल कहती है यही परमेश्वर का चहेता था। गुड फ्राइडे के दिन क्या होना था, क्या करना था? जिस तरह से जिसको आपने पाला, जिसको आपने पोसा, जिसको आपने बड़ा किया, गुड फ्राइडे के दिन उसी मेमने को खड़ा रखकर उसको काटना था, उसको मारना था। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यीशु मसीह के मुंह से मेमना तो कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन यीशु मसीह के मुंह से तो निकल गया, मेरे पिता आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? आप अंदाजा लगाएं कि परमेश्वर के लिए कितना मुश्किल था। लेकिन क्योंकि जिसको आप पालते हैं, जिसको आप पोसते हैं, जिसको आप बड़ा करते हैं, अगर यूं कहा जाए, क्योंकि मैं भी एक पिता हूं तो मैं एक बात समझता हूं, आप भी शायद समझते होंगे कि हमारे बच्चों को अगर कोई हाथ लगा दे तो फिर हम उसको छोड़ेंगे नहीं। आमीन। लेकिन अगर बच्चे को गला खुद ही काटना हो, कौन कर सकता है? लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, हमसे, सड़ी हुई भेड़ों से हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, मेमने की, परमेश्वर का मेमना दे दिया, परमेश्वर का सबसे चहेता दे दिया, ताकि उसके खून से हमें गुनाहों की माफी मिल जाए, उसके खून से हमें नई पहचान मिल जाए, उसके खून से हमें नया जीवन मिल जाए। इसीलिए दूत, मैं नहीं जानता हूं, मैं थोड़ी कल्पना अपनी ऐड कर रहा हूं, ऐसा बाइबल बताती नहीं है, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि बाइबल जब अब यूं बताती है कि एक इंसान जब पश्चाताप करता है तो स्वर्ग में आनंद और खुशी का माहौल हो जाता है। मुझे नहीं, प्रकाशित वाक्य में एक जगह यूं भी लिखा है, एक घटना ऐसी घट गई कि 30 मिनट तक स्वर्ग में शांति हो गई, लिखा है, एकदम सन्नाटा सा छा गया। यानी स्वर्ग में सन्नाटा भी छाता है, इसका मतलब तो आनंद भी होता है, इसका मतलब। तो मैं ये सोचता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि जब आदम और हवा ने, आप सोचिए परमेश्वर का एक्साइटमेंट कि आदम और हवा ने कभी नहीं कहा कि आप हमको मिलने के लिए आओ। लिखा है परमेश्वर अपने टाइम से आदम हवा को मिलने के लिए आ जाते थे। ठंडो पोर था એટલે એ आई जाए એવું લખ્યું છે। परमेश्वर खुद आदम हवा को मिलने आ जाता था, लेकिन पाप करने की वजह से मेरी थोड़ी कल्पना है कि ऐसा तो नहीं हुआ कि परमेश्वर जब मिलने आता होगा तो दूत भी देखते होंगे, देखो परमेश्वर कितना खुश है, कितना आनंदित है, देखो अपने लोगों से मिलने जा रहा। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि बाद में एक सन्नाटा सा छा गया क्योंकि इंसान के साथ परमेश्वर का रिश्ता टूट गया। लेकिन बाइबल हमें यूं, मेरा ऐसा अंदाजा, ऐसी कल्पना है मेरी, और इसीलिए क्योंकि पहला पत्रस पहला अध्याय पढ़ोगे
13वीं आयत बाइबल हमको यूं बताती है कि दूत भी जानना चाहते थे कि परमेश्वर क्या इनके लिए करके बैठा है या तो क्या करने वाला है, क्योंकि दूतों को बहुत एक्साइटमेंट होता था। दूत बहुत एक्साइटेड रहते थे, क्योंकि इनको पता था, कहीं ना कहीं इनको पता था कि परमेश्वर का दिल वो इंसान के लिए धड़क रहा है। इंसान उससे दूर है, परमेश्वर को कोई उसमें खुशी नहीं है। इसीलिए जब भी बुलाए, एक बार बुला होगा गैब्रिएल इधर आ, क्या शायद दूतों को बोल के टाइम आ गया, लगता है कुछ होने वाला, लेकिन परमेश्वर उसको बोलता सुन, वो दानियल के पास जाके उसको वो प्रार्थना कर रहा है, उसको जवाब दे दे। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। लेकिन कितनी बार परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा, बार, लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि एक समय आया जब शायद दूत को लगा बरसों बीत गए, लिखा 400 साल तक परमेश्वर ने कुछ बोला ही नहीं, 400 साल तक सन्नाटा था। इसके बाद परमेश्वर ने एक दिन गैब्रिएल दूत को बुलाया, बोला इधर आ, बोले कितना एक्साइटमेंट, अब कुछ होने वाला, कुछ तो होने वाला। लेकिन बाइबल बताती है उसको आकर बोला, वो जकरिया के पास जाकर उसको बोल कि बुढ़ापे में उसको बेटा होगा। अच्छा ठीक है, उसको बोल के आया। थोड़े 6 महीने के बाद परमेश्वर ने वापस बोला गैब्रिएल सुन जरा, अब बोलो प्रभु मरियम के पास जा और जाकर उसको बोल कि पवित्र आत्मा से तू गर्भवती होगी और तेरे द्वारा जो पैदा होगा वो, मुझे लगता है उसी दिन से दूतों में एक्साइटमेंट बढ़ गया होगा कि अब वो टाइम आ गया है। इसलिए यहां तक कि जब इस साइड यीशु मसीह का आना ये समझ गए थे, अगर परमेश्वर को कोई बात खुशी दे सकती है तो वो इसी बात से खुश हो सकते हैं कि इंसान का टूटा हुआ रिश्ता उसके साथ जुड़ जाए। परमेश्वर को और कोई बात खुश नहीं दे सकती। इसलिए बाइबल बताती है, इब्रानी 12 में भी लिखा है कि यीशु मसीह के सामने जो आनंद रखा गया था उसके लिए उसने शराब को भी सहन कर लिया, श्रापित मृत्यु को भी सहन कर लिया, क्योंकि इंसान को सोना चांदी खुशी दे सकता है, परमेश्वर को सिर्फ और सिर्फ इंसान का रिश्ता उसके साथ जुड़ जाए तभी उसको खुशी मिलती है। इसलिए बाइबल बताती है, इसीलिए एक पापी भी अगर पश्चाताप करे तो स्वर्ग में आनंद होता है, क्योंकि दूत जानते हैं, डीजे लगाओ, डीजे आज की भाषा में डीजे लगाओ, क्यों? एक आदमी का रिश्ता स्वर्ग से जुड़ चुका। परमेश्वर क्या पता उनको परमेश्वर के चेहरे पर कुछ खुशी दिखती होगी, आनंद दिखता होगा। लेकिन यह समय आ गया क्रिसमस के टाइम जब यहां पर यीशु मसीह का पैदा होना हो गया। मुझे लगता है ऐसी पार्टी ये लोग ने शुरू कर दी कि इनको अंदाजा भी नहीं रहा कि हम स्वर्ग से बाहर निकल गए, अपनी रेंज से बाहर निकल गए, नीचे आ गए, और नीचे आकर देखा तो सभी लोग आनंद कर रहे, चरवाहा देख रहे, ये सब क्या हो रहा है। और उसमें से दूत ने देखा है रेंज के बाहर, एक में दूत नीचे गए, अपनी खुशी को छुपा नहीं पाए और जाकर चरवाहा को बोलते हैं आज तुम्हारे सारो, आज तुम्हारे लिए। देखो स्वर्ग इतना आनंदित था कि ये स्वर्ग से समाचार चुप नहीं रहने पाए और आकर दो चरवाहा को बोलते हैं आज तुम्हारे लिए उद्धार करता दाऊद के शहर में पैदा हुआ है, जाओ जाकर देख लो उसे, आज तुम्हारे लिए। क्योंकि इनको पता था ये चरवा, ये उद्धार करता एक दिन मारा जाएगा। इनको पता था कि परमेश्वर की योजना क्या थी। इसीलिए तो यीशु मसीह गेत्सेमनी बाड़ी के अंदर जब प्रार्थना भी कर रहे थे और लिखा है कि उनका पसीना भी खून के समान बह रहा था, तो लिखा है वहां पर दूत ने आकर उनको हिम्मत दी, दूत ने आकर उनको हिम्मत दी, इंसान के स्वरूप में उनको याद दिलाया, उनको हिम्मत दी और आश्वासन दिया। क्योंकि दूत पहले से परमेश्वर की योजना जानते थे, उनको पता था परमेश्वर क्या करेगा, उनको यह नहीं पता था कब होगा। इसलिए जब हुआ तो बाइबल बताती है इतना समाचार देकर वापस चले गए और आनंद करने लगे। दूतों को आनंद करने की क्या खुशी है, क्या कारण? क्योंकि बाइबल बताती है दूतों को तो हमारी सेवकाई के लिए रखा है। जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, इब्रानी 1 और सबसे आखिरी आया, दूतों को परमेश्वर ने हमारी सेवकाई करने के लिए रखा है। तो दूतों को इतना आनंद और खुशी होने की क्या जरूरत है? इसलिए क्योंकि वह जानते थे कि परमेश्वर की खुशी में हमारी खुशी है और परमेश्वर को इसी बात से खुशी मिलती है कि एक इंसान का टूटा हुआ रिश्ता उसके साथ जुड़ जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कोई बात आप कितना भी दान लाओ, कितना भी धशास लाओ, परमेश्वर को इससे खुशी नहीं होने वाली। आप कितने भी गीत गाओ, कितने भी उपवास करो, उससे खुशी नहीं होगी। लेकिन एक पापी पश्चाताप करे, एक आदमी परमेश्वर के पास खोया हुई भेड़ वापस आ जाए, इसके लिए वो जो खुशी परमेश्वर को दे सकती और कोई खुश नहीं दे सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्रिसमस के दिन हम अपने आप को याद दिलाएं कि परमेश्वर खुद मेमना बनकर हमारे लिए आया और खुद बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने किया, इसीलिए किया क्योंकि एक ही बात उसको खुशी दे सकती थी कि हम बच जाएं, हमारा टूटा रिश्ता परमेश्वर से वापस जुड़ जाए। आमीन, आमीन। लेकिन एक बात कहकर मैं खत्म करूंगा, मरियम के ऊपर कुछ बोलकर। क्रिसमस तब तक नहीं आती जब तक मरियम नहीं होती। आमीन। मरियम
मरियम को यूं कहा परमेश्वर ने, दूत ने, तू गर्भवती होगी। अब मरियम के लिए बहुत मुश्किल परिस्थिति थी, क्योंकि बाइबल कहती है मरियम ने पूछ भी लिया, मेरी तो शादी नहीं हुई, किसी पुरुष को मैंने जाना नहीं, तो कैसे मैं गर्भवती हो सकती हूं। थोड़ा इतिहास भी हमको समझना जरूरी है, जमाने को भी समझना जरूरी है। वो ये जमाना था कि बाइबल भी बताती है, ये वो समय था कि थोड़ा माइल्ड करके बोलूं, औरत के लिए सबसे बड़ा खजाना उसका कवारापन था। आज नहीं है, आज 4 के साथ घूमेगी, 5वीं के साथ हैप्पीली मैरिड। लेकिन वो जमाना ऐसा नहीं था। वो जमाना ऐसा भी था कि अगर लड़की सीधी नहीं रहती तो उसके मां बाप को भी गुनहगार ठहराया जाता था कि तुमने अपनी लड़की का क्या ख्याल रखा। आज किधर भी लोग जाते हैं, किधर भी सोते हैं, किसके साथ कुछ भी करते हैं, लेकिन ये वो जमाना नहीं है। मरियम से परमेश्वर ने वो मांगा जो उसके लिए सबसे कीमती था, उसका कवारापन। क्योंकि आप सोचें, आप एक बार उस जमाने में चले जाएं और आप गर्भवती हैं, और यूसुफ, पहले तो यूसुफ आकर पूछे कि इसका है पवित्र आत्मा, दिमाग खराब है क्या, भांग पी है, मैं तो नहीं पीता। आप सोचिए, पड़ोसी व्यक्ति को दूत आया था, अच्छा दूत ने भी नहीं छोड़ा तुझे? अरे नहीं, दूत ने नहीं किया, कुछ किया, वो पवित्र आत्मा की। आप किसको समझाएंगे? आप किसी को समझा नहीं सकते। यहां तक कि आपको दूत ने यूं भी नहीं बोला था कि तू एक बार हां बोल दे, यूसुफ को मैं मना लूंगा, यूं भी नहीं बोला था, ऐसी कोई गारंटी भी नहीं दी थी। मरियम के लिए बहुत मुश्किल था। ऊपर से बाइबल का नियम ऐसा था कि अगर बिना शादी के कोई औरत या कोई लड़की इस तरह से गर्भवती दिखे तो उसको सबके बीच में लाकर पत्थर से मार देना, यानी बदनामी भी आपको इतनी मिले। आप अंत तक बोलते रहो बच्चा मेरा नहीं है, बच्चा किसी वो पवित्र आत्मा सेवा, कौन आपकी बात सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। इसके बावजूद भी मरियम के और आप यूं भी बोल सकते हो उस पर, सोना मांग लो, चांदी मांग लो, कम से कम कंवारापन तो नहीं मांगो, यही तो मेरे लिए सबसे कीमती खजाना है। मेरे लिए और कोई कीमती खजाना नहीं है। क्योंकि इतिहास हमको थोड़ा बहुत और भी ऐसी जानकारी देती है कि मरियम उस वक्त अनाथ थी, उसके माँ बाप मर चुके थे और आप अकेली हैं दुनिया में, और अभी तो आपकी शादी तय हुई है, अभी आपको एक परिवार मिलने वाला है, अभी तो आप किसी के साथ में रहकर एक जो आपने शायद सोचा होगा मुझसे कौन शादी करेगा, मम्मी पापा नहीं है, अनाथ हूं मैं, ये है वो है, अभी तो आपका हाथ किसी ने पकड़ा है और परमेश्वर आकर बोलता है तेरा कंवारापन दे दे। कैसे कोई दे सकता है? लेकिन फिर भी मरियम बोलती है मैं परमेश्वर की दासी हूं, जो परमेश्वर की मर्जी मेरे साथ हो जाए। और फिर यही मरियम लूका 1 में आगे जाकर गीत गाकर बोलती है अब पीढ़ियां मुझे आशीष देंगी। मेरा पॉइंट ये है, पहली तारीख को लोग वचन लेते हैं, फिर कई लोग आकर बताते पास साहब क्या है वचन, हो देव थी कृपा पामेली। मैं बोलता हूं फंसे गया मरिया, क्योंकि मरियम को बोला है देव थी कृपा पामेली, फिर सामने ऐसा मांगा कि मान लो सब कुछ मांग लिया। फिर मैं देखता हूं तो बोलता हूं ये साल मजा आएगी, मुश्किल होगा, लेकिन परमेश्वर बोलना चाहता है कि अगर उसका अनुग्रह है तो तुम कर सकते हो। एनीवे, क्रिसमस आती ही नहीं अगर मरियम हां नहीं कहती। मरियम के सामने मौत थी, शादी टूटने की बात थी, अपमान था, सब कुछ छोड़कर उसने यूं कहा बस परमेश्वर की मर्जी है तो मेरी हां है। मैं परमेश्वर की दासी हूं, लूका 1:38 में, मैं परमेश्वर की दासी हूं, मेरी हां है। मरियम के इस निर्णय के कारण पूरी दुनिया को उद्धार करता मिल गया। आमीन। आज मैं यहां से खत्म करना चाहता हूं। परमेश्वर को जो कुछ करना था उसने किया, लेकिन आज क्रिसमस के टाइम पे हम सोचें
ऐसी कौन सी एक बात जो हम पकड़ कर बैठे हैं? हो सकता है परमेश्वर वही मांग रहा है, क्योंकि इसकी वजह से न सुसमाचार आगे जा रहा है, इसकी वजह से न उद्धार करता दूसरों के पास जा रहा है, इसकी वजह से न बीमार चंगे हो रहे हैं, इसकी वजह से न सुसमाचार फैल रहा है। कौन सी एक बात जो परमेश्वर आज हमसे मांग रहा है? बेटा दे दे, बेटी दे दे। लेकिन प्रभु अगर मैं आपको दे दूंगा तो फिर मेरा क्या होगा? मरियम को परमेश्वर ने कहा नहीं, लेकिन यूसुफ को परमेश्वर ने संभाल लिया। यूसुफ बरसों तक यूं ही बोलता रहा, मेरा बच्चा है, मेरा है। वो खुद भी जानता था, लेकिन परमेश्वर ने सपने में दूध भेजा। इसको तो डायरेक्ट भेजा था, उसको सपने में भेजा, फिर भी उसने मान लिया कि ये परमेश्वर की ओर से है। अगर आप आज परमेश्वर के सामने कुछ रख देंगे जो वो मांगता है, बर्थडे को हम क्या पूछते पता है? तुम्हें क्या चाहिए? जो बहन तेरी बर्थडे चाहिए, सोच भी है। अगर आज हम मानते हैं चलो प्रभु यीशु की बर्थडे मना रहे हैं, तो उसको पूछो क्या चाहिए प्रभु, वो कुछ ऐसा मांगेगा जो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर दे देंगे, रख देंगे, क्या होगा, कैसे होगा? क्यों? देख, मैंने तेरे लिए सब कुछ रख दिया, क्या मैं तुझे नहीं संभालूंगा? तू दे दे। अगर हम यूं कहें आज, प्रभु मैं आपका दास हूं, मैं तो आपकी दासी हूं, आगे आप देख लेना, मैंने तो दे दिया। तो मरियम की तरह एक दिन हम भी कहेंगे, अब दुनिया मुझे आशीष देगी, अब दुनिया मुझे आशीष देगी, अब लोग मुझे आशीष देंगे, क्योंकि उस दिन मेरा सब कुछ, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, लेकिन परमेश्वर ने मांगा, मैंने दे दिया। आमीन। तब जाकर उद्धार करता दूसरों को मिला, और तब जाकर हमारे जीवन से उद्धार करता दूसरों को भी मिलेगा। आइए अपनी जगह खड़े हो जाए। निर्णय करें। हम प्रार्थना करें, उसके पहले अपने जीवन में झांकें, देखें। राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, ये परमेश्वर, जिसके बारे में दाऊद खुद बोलता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, इसीलिए मुझे किसी चीज की घटी नहीं होती। ये चरवाहा अपनी एक भेड़ को भी जो कम ना होने दे, ये चरवाहा जो अपनी भेड़ों के लिए सिंह के सामने, भालू के सामने भी भिड़ जाए, उसी को एक दिन अगर अपनी सबसे चहेती भेड़ का बलिदान देना खुद, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने सही में ये किया, अपना एक लौता पुत्र, परमेश्वर का मेमना उसने दिया। और कोई बात परमेश्वर को रोक नहीं सकती थी, क्योंकि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं। बाइबल का परमेश्वर हमको इतना चाहता है कि टेलर कभी शर्ट नहीं बन सकता, कारपेंटर कभी टेबल कुर्सी नहीं बन सकता। ये परमेश्वर खुद इंसान बनकर चला है, एक नया धर्म स्थापित करने के लिए नहीं, लेकिन अपनी जान देने के लिए, अपना लहू बहाने के लिए, ताकि वो हमारे लिए फसह का मेमना हो जाए और हमारा जीवन अनंत काल के लिए बच जाए। लेकिन आज अगर हम उद्धार पाए हुए हैं, तो हम सोचें, मरियम उद्धार करता तुम्हारे द्वारा लोगों के पास जाना चाहता है। मरियम उद्धार करता तुम्हारे द्वारा बड़ा काम करना चाहता है, लेकिन तुम्हें अपना खवारापन देना होगा, तुम्हें वो दे देना होगा जो तुम्हारे लिए सबसे प्यारा और सबसे मुश्किल है।
आज हमारे सामने भी एक प्रश्न खड़ा है, कौन सी ऐसी बात है जो अभी भी हम पकड़े खड़े हैं, छोड़ना नहीं चाहते, बहुत मुश्किल है, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन परमेश्वर आज बोल रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी मुझे दे दे, नुकसान में नहीं जाएगा, सब कुछ मैं संभालूंगा और तुझे आशीषित करके तुझे आशीष का कारण बनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारे लिए सब कुछ दे दिया, हमारा सब कुछ आप ही का है। आज हम इतना ही कहना चाहते हैं, मैं आपका दास हूं, मैं आपकी दासी हूं, आपकी मर्जी के मुताबिक हमारे साथ में हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमीन। ओ आकाश माना हमारा बाप, તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમાં પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાય। દિવસની અમારી રોટલી આજ તમે અમને આપો, અને જેમ અમે અમારા ગુણોને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ગુણો અમને માફ કરો। અમને પરીક્ષામાં ન લાવો, પણ બુરાઈથી અમારો છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે, આમેન। હવે આપણા ઉદ્ધારકર્તા પ્રભુ યેશુવા મસીહા પોતાના મુખને આપણી તરફ રાખશે, પોતાના મુખનો પ્રકાશ તેઓ આપણી પર પાડશે, પોતાના કૃપાથી આપણને ભરપૂર રાખશે, પોતાના શાલોમ પોતાની શાંતિથી આપણા મનો અને હૃદયોને ભરેલા રાખશે, અને એક એક પ્રાર્થનાનો જવાબ લંબાવેલા હાથ વડે તેઓ આપશે। અને પ્રભુ યેશુવા મસીહા કે જેમને પોતાનું બધું જ આપણે વાસ્તે મૂકી દીધું, તેમની કૃપા આપણા આત્માઓની કાળજી હમણાંથી સદા સર્વકાળ સુધી રાખશે, આમીન। ધન્યવાદ પ્રભુ યેશુ, ધન્યવાદ।